हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर से जन्मे, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 8 आयत में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हवा को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है आप नहीं जान सकते। आप उसको रोक कर नहीं रख सकते। लिखा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, क्योंकि वह किसी भी शैतानी ताकत की पकड़ में नहीं आने वाला। कोई इंसान उसको रोक नहीं पाएगा। दाऊद इस बात को जानता था कि मेरा एक राजा के रूप में अभिषेक हो चुका है, फिर भी वह अभी तक राजा की कुर्सी पर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि एक राजा के रूप में राज्य करने के लिए उसको अभी और अभिषेक में बढ़ना है। दाऊद को यह पता था कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुना है और राजा शाऊल से पवित्र आत्मा जा चुका है और परमेश्वर उससे नाराज है। इसके बावजूद भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, जबकि परमेश्वर ने उसको दाऊद के हाथों में कर दिया था, क्योंकि जो आत्मा से जन्मा होता है वह एक बात को जानता है कि अभिषेक लेने का सही तरीका क्या है। दाऊद ये जानता था कि अगर मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए तो मुझे आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। अब मुझे अपनी मर्जी के अनुसार चल के परमेश्वर के वचनों से बाहर नहीं होना। दाऊद के साथी सोचते थे कि शायद दाऊद एक पागल इंसान है, इसका दुश्मन उसके हाथों में है, शाऊल पर एक ही वार करना पड़ेगा और राजा की गद्दी मिल जाएगी। और परमेश्वर का वायदा भी यही है कि मैं तुझे राजा की गद्दी दूंगा, और उसी गद्दी के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक भी किया हुआ है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। दाऊद एक बात दिल से जानता था कि उस गद्दी तक पहुंचने के लिए मुझे अभिषेक की जरूरत है और अभिषेक मुझे गद्दी तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। इसलिए अपने ध्यान को अभिषेक की तरफ लगाते हुए परमेश्वर के वचन से ना मुड़ने के कारण और पवित्रताई में अड़े और खड़े रहने के कारण एक दिन आया जब दाऊद को यहूदा का राज्य दे दिया गया। अब उसे इजराइल का राजा बनना था। जब हम लगातार अपने अभिषेक में बढ़ते जाते हैं तो ये सब तरक्की और सभी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए दाऊद अपनी जिंदगी में से पवित्र आत्मा को कभी अलग नहीं होने देता था। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अभिषेक की तरफ बढ़ते जाते हैं और आत्मा से जन्म लेते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और अपने जीवन में पवित्रताई को नहीं छोड़ते, तो एक दिन आता है जब वह गद्दी आपके सामने होती है और राज्य आपका होता है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आत्मा के अनुसार चलकर आपकी मर्जी पर चलता जाऊं और आपकी पवित्र मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।